कहते हैं कि इस कहानी को अगर रोजाना नित्नेम से सुना जाए तो घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती। तो चलिए शुरू करते हैं माता सीता की नित्नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्नेम नित्य नियम है, मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। अब अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी, मेरा नित्नेम तो टूट जाएगा। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। तो माता ने कहा, प्रभु आपने ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताया। ये कहकर अगले दिन प्रभु श्री राम बाहर चले गए और माता सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा एक काम करोगी? तो वह बोलो, बताओ क्या काम है, कर सकी तो जरूर करूँगी। तो माता बोली, बहन, मेरा 12 वर्षों का नित्नेम है कि मैं कहानी कहती हूँ, तुम मेरी कहानी सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारी नित्नेम की कहानी सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी, मैं कहानी नहीं सुन सकती। उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। तो रास्ते में उस औरत ने अपनी साड़ी की तरफ देखा तो उसकी साड़ी बहुत जगह से फटी हुई थी और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये देखकर वो डर गई और जल्दी से घर गई। घर पहुंचते ही सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई हो, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहा कि मेरा 12 साल का नित्नेम है, अगर मेरी कहानी नहीं सुनोगी तो मेरा नित्नेम टूट जाएगा। पर मैंने कहानी नहीं सुनी, मुझे लगता है कि उसी का ये फल मुझे मिला है और मैंने कुछ नहीं किया। बहू की बात सुनकर उसी समय उसकी सास साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। तो माता सीता वहीं पर बैठी थी। तो माता सीता ने कहा कि बहन, आप मेरी कहानी सुन लीजिए, अगर आप मेरी कहानी लीजिए, अगर आप मेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो मेरे 12 साल का नित्नेम टूट जाएगा। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुनूंगी, तो सुनाइए कहानी। तो माता ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए आओ, राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी सुनाई है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। तो ये देखकर बहू बोली, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि सासू माँ, मैंने गलती कर दी कहानी ना सुनकर, अब तो मुझे भी नित्नेम की कहानी सुननी है, सासू माँ मुझे भी कहानी सुनाओ। सास बोली कि ठीक है, बैठो और तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्नेम का नेम लाए आओ, राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज सुना करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्नेम की माता सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आए और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम स्नान करके पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला?
वे बोली कि नितनेम की छोटी सी कहानी है, नित्य नियम से सुनो। इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी बात है तो मुझे भी यह कहानी सुना दो। सुना तो मेरे घर में भी सुख समृद्धि का वास हो जाए। वो बोली कि ठीक है, आराम से बैठो और तुम भी यह कहानी सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए आओ। राम बैठो, राम तपी रसोई जियो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलूं जब राम ही राम। राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, अब से मैं भी यह कहानी रोज सुना करूंगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर घर में माता सीता की नितनेम की कथा कही जाने लगी और हर किसी की मनोकामना भी पूरी होने लगी। तब से आज भी यह कथा सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है और नितनेम का प्रण लिया जाता है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भी भरना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की सभी की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो सियाराम की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, कल अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर गुड़िया सोचने लगी और फिर गणेश जी के पास जाकर बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। इस तरह बुढ़िया माई ने पूजा पाठ और वरदान से घर में सबका भला किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जय सीता माता। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।